स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर शुक्ला। लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद बताया था द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बनता किससे है? यूरिनरी ऑर्गन्स से। व्हाट आर द यूरिनरी ऑर्गन्स? नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 4 यूरेथ्रा। राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किडनी, द मेन यूरिनरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज किडनी। संख्या में 2 होती हैं। क्लियर? जो आपकी राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। एक बात। उसके बाद किडनी का आसपास कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं? द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद अराउंड द किडनी आर, तो सबसे पहले अपनी बात होती है सुपीरियरली। सुपीरियर मीन्स अपने ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? एक किडनी है, देखिए दिस इज किडनी। किडनी के ऊपर हम लोग देखेंगे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। तो ऊपर की ओर इसमें क्या पाया जाता है? एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद अब बात आती है आगे की ओर। राइट। तो आगे की ओर हम लोग कहेंगे एंटीरियरली। एंटीरियर मीन्स होता है आगे की ओर और सामने की ओर। तो एंटीरियरली क्या पाया जाएगा? एंटीरियरली जो लीवर का दायां जो पोर्शन होता है, दिस इज लीवर। लीवर का जो लेफ्ट जो आपका राइट पार्ट होता है वो किडनी के सामने पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली मीन्स होता है पीछे की ओर। पीछे की ओर की बात करेंगे हम लोग तो क्या पाया जाएगा? पीछे इन द सेंस किडनी के पीछे की ओर ये आपका डायाफ्राम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डायाफ्राम। और क्या पाया जाएगा? जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इसकी जो आपकी मसल्स हैं, वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और डायाफ्राम। राइट। उसके बाद अपनी बात आती है कि नीचे की ओर, इंफीरियरली, किडनी के नीचे की ओर बात करते हैं तो क्या पाया जा रहा है? ये यूरेटर्स। तो किडनी के नीचे की ओर यूरेटर्स, ऊपर की ओर क्या पाया जा रहा था? एड्रीनल ग्लैंड, सामने की ओर पाया जा रहा था लीवर का दायां पार्ट, पीछे की ओर पाया जा रहा था पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द एब्डोमेन कैविटी और क्या पाया जा रहा था? डायाफ्राम। क्लियर? यही बात हम लोग लेफ्ट किडनी के बारे में बात करते हैं। ये तो राइट किडनी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट किडनी के बारे में। लेफ्ट किडनी के बारे में सुपीरियरली ऊपर की ओर क्या क्या पाया जाएगा? फिर वही आपकी लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड पाई जाएगी। उसके बाद आपका आगे की ओर क्या पाया जाएगा? इंटीरियरली स्टोमक पाया जाएगा, पैंक्रियाज पाया जाएगा, स्प्लीन पाई जाएगी। राइट। और पीछे की ओर अगर हम लोग देखेंगे पोस्टीरियरली तो फिर वही बात आ जाती है पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम। क्लियर? तो ये अपने ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद किडनी। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर। व्हाट इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी? ग्रॉस स्ट्रक्चर मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे? वृक्क की किडनी की संरचना क्या होती है? संरचना मीन्स अगर हम लोग ह्यूमन संरचना की बात करते हैं तो ह्यूमन को अंदर से आप लोग इस तरीके से कंट्रस्ट काट करते हैं, अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स आएंगे, ह्यूमन कैसे बना है, ह्यूमन की टेंडेंसी पता चलेगी, स्ट्रक्चरल टेंडेंसी पता चलेगी। तो हम लोग किडनी की बात करते हैं कि किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके सामने ये किडनी बनी हुई है। ठीक है। तो किडनी में सबसे जो आउटर वॉल होती है, जो आपकी चिकनी एक वॉल होती है ना, चिकनी टाइप की चमकदार जो वॉल होती है किडनी की, उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं या फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। फाइब्रस कैप्सूल के ठीक पीछे स्तंभाकार कॉलम के रूप में संरचनाएं होती हैं, उनको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स के ठीक अंदर साइड में मेडुला होता है, जिसमें मेडुला में क्या होता है? मेडुला में पिंक कलर की पिरामिड्स पाए जाते हैं। पिरामिड मीन्स कॉनिकल स्ट्रक्चर्स। दीज आर द कॉन। आपको पता है कौन क्या होती है? आइसक्रीम वाली कौन खाई है आप लोगों ने?
ये आई स्प्रिंग होती है और ये आपकी कॉन बन जाती है, राइट। ये कॉन हुई, हमने इस कॉन को क्या किया, हमने इस कॉन को ऐसे कर दिया, राइट। तो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स जो आपके होते हैं ये संख्या में ये किसमें पाए जा रहे हैं, कॉर्टेक्स का जो मेडुला है, मेडुला पार्ट में पाए जा रहे हैं। संख्या में 15 से 16 पिरामिड पाए जाते हैं। इनको हम लोग रीनल पिरामिड के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ, कौन कौन से पार्ट हुए किडनी के, नंबर 1 कैप्सूल, नंबर 2 कॉर्टेक्स, नंबर 3 मेडुला। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है किडनी का, उसको हम लोग बोलते हैं हीलियम, ठीक है। तो हीलियम आपका हाइलम जो आपका होता है, हाइलम इज द सेंटर पार्ट ऑफ द किडनी, जहां से यूरेटर निकलते हैं, मूत्र वाहिनियां निकलती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क नाभि, ओके, वृक्क नाभि बोलते हैं और हाइलम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब जो बिल्कुल बीज की संरचना होती है, जहां से हमारे यूरेटर से निकल रहे हैं, ये यूरेटर है आपके, ये यूरेटर निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क नाभि। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए फिर से एक बार किडनी, किडनी जितनी बार बनाएंगे उतनी बार हमें समझ में आएगा। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इस तरीके से हुआ, किडनी ऐसे बनाई जाएगी, यहां से आपका यूरेटर के लिए निकाला गया, ये आपका यूरेटर निकला, जहां से यूरेटर निकल रहा है दिस इज नॉन एज हाइलम, और वृक्क की नाभि, ठीक है। और इसी से क्या होता है, हाइलम से यहाँ पे रीनल ब्लड, जो यहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के लिए, और यहीं से आपका लिम्फ वेसल्स अंदर जाती हैं, यहीं से यूरेटर निकलता है और यहीं से नर्व भी अंदर जाती हैं, ओके। तो हाइलम इज द मिडिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किडनी। उसके बाद अपनी बात आती है रीनल पेल्विस की, ओके। व्हाट इज रीनल पेल्विस, रीनल जो पेल्विस होता है ये आपका, देखिए रीनल पेल्विस एक स्ट्रक्चर होता है पिरामिड्स के बाद का। मैंने बोला था मेडुला में पिरामिड पाए जा रहे हैं, पिरामिड के बाद जो पिरामिड में माइनर कैलिक्स खुलते हैं, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में बदल जाते हैं, मेजर कैलिक्स एक कीप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, व्हाट इज रीनल पेल्विस। एक बार ये आपको कठिन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, लेकिन एक बार समझ लीजिए आप लोग। बाहरी जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ये लिखा हुआ है कैप्सूल। उसके बाद अंदर का पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स पार्ट होता है। उसके बाद दो पिरामिड्स के बीच में जो एक लंबा पोर्शन होता है इसको रीनल कॉलम कहते हैं, ठीक है। रीनल कॉलम से जो आपका जहां से नर्व निकलती हैं, स्टिमुलेट करती हैं किडनी को यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ये आपका पेप्लास पाए जाते हैं। और ये जो आपके मेडुला में कौन के आकार के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, पिरामिड पाए जा रहे हैं, ये आपका रीनल पेल्विस पाई जा रही है, जहां पर सभी पेल्विस से निकलने वाले माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स इसी पेल्विस में आकर यूरिन को स्टोर कर देते हैं, आके यूरिन को निकाल देते हैं आके, जहां से यूरेटर निकलता है और यूरेटर से यूरिन आपकी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको किडनी का फिर से सामने आपके स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, सिंपल और so now further we start with kidney, okay।
ये स्ट्रक्चर किडनी का बना आपका। अब किडनी में हम लोग साफ साफ देखें कहां से कैप्सूल निकलता है, तो इसके ऊपर एक चिकना चमकदार एक आवरण होता है। दिस इज द एनवेलप ऑफ द किडनी फॉर बियरिंग द सॉक। अब आउटर सॉक्स को बियर करने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल समझ में आया। उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट कौन सा बोला, कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। और कैप्सूल के नीचे जो पोर्शन पाया जाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। क्लियर। कॉर्टेक्स के जो अंदर का जो भाग होता है, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स, राइट। उसके जो अंदर के पोर्शन होते हैं जहां पर कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ओके, कौन पाई जा रही हैं, कौन पाई जा रही है ये। तो ये आपका किसमें पाया जा रहा है, ये जो पोर्शन है जिसमें कौन पाए जा रहे हैं, पिरामिड पाए जा रहे हैं, इनको हम लोग रीनल पिरामिड बोलेंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मेडुला पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है, मेडुला पार्ट हो गया। कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। और मेडुला में रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 18 रीनल आपके पिरामिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद दो पिरामिड के बीच का जो ये पोर्शन होता है, इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं, रीनल कॉलम। रीनल कॉलम क्या आता है, रीनल कॉलम से यहां पर इस तरह से माइनर कैलिक्स निकलते हैं। माइनर कैलिक्स निकलते हैं, ये देखिए माइनर कैलिक्स निकल रहे हैं। माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में बदल जाते हैं। माइनर कैलिक्स, उसके बाद ये आपके माइनर कैलिक्स हुए, ये आपके मेजर कैलिक्स में बदल जाते हैं। और मेजर कैलिक्स किसमें खुलता है, आपके एक कीप नुमा संरचना होती है। आप लोगों ने कीप देखी है, गांव में मिट्टी का तेल किससे डालते हैं, कीप से। देखिए कीप, इस तरीके की एक संरचना सबके घर में होगी, मिट्टी का तेल। एक कीप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, यूरिन फॉर्मेशन होकर माइनर कैलिक्स में यूरिन आया, उसके बाद मेजर कैलिक्स में यूरिन आया। मेजर कैलिक्स के बाद इस कीप नुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग रीनल पेल्विस बोल रहे हैं, इसमें आकर ये आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है और यहां से यूरेटर निकलता है। यूरेटर के माध्यम से ये यूरिन नीचे आ जाता है। नीचे आकर ये यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। अभी हम लोग बात करेंगे, दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, बट नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सूक्ष्म संरचना क्या होती है किडनी की, मीन्स किडनी की यूनिट क्या होती है। आपको पता है यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल्स,
ह्यूमन बॉडी की इकाई क्या है? सेल। तो जो सेल है आपकी, यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। ओके, तो एक नया वर्ड आपके सामने आया, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी, राइट? नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन क्या है? कई नेफ्रॉन, लाखों नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं, राइट? तो हम लोग क्या कहेंगे, एक किडनी कितने नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, तब जाकर एक किडनी का निर्माण होता है। अब एक नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुआ किडनी का। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले टॉपिक में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन करता है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होकर यूरिन शरीर से बाहर निकल जाती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करें। अगले दिन फिर से नया टॉपिक आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।